एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा का जो पेपर देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये पूरा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। और ये प्रश्न जो मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनेंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखें। और मेरे द्वारा जो ये पेपर बताया जा रहा है, ये 3rd नंबर का जो सेट पेपर है वो मैं आपको इस चैनल पर डाल रहा हूँ। तो आप सभी पूरे 4 के 4 जो सेट पेपर मेरे द्वारा चैनल पर डाले जा रहे हैं उन्हें देखें और एक अनुमान भी लगाना है और इन प्रश्नों को भी याद करना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं और पूछे जाते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आएगा और पूछा जाएगा कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपको नई दिल्ली जो दिया गया है, नई दिल्ली आपको करेक्ट करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि आप सभी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आप सभी के सभी विषय के पेपर, मैं आपसे कह रहा हूं कि सभी विषय के पेपर मैं चैनल पर अपलोड कर रहा हूं और ऐसे प्रश्न मैं अपलोड कर रहा हूं जो परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो आप इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा, है ना। आधुनिकीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को 4 पक्षों में किसने बांटा है। तो 4 पक्षों में बांटने वाले कौन थे, तो ध्यान रखना है प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे। किसने बांटा था, तो प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे ने बांटा था। ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन रहेगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। तो ये सन 2009 में पारित होता है। इसमें आपको सन 2009 ध्यान रखना है। आप जानते हैं कि कुछ भी काम करते हैं तो उसमें मेहनत ज़रूर लगती है और मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए इसी प्रकार मेहनत मैं आपके सेकंड ईयर के पेपर में करता रहूं, है ना। और बिल्कुल आपको इन प्रश्नों को भी पढ़कर जाना है। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। तो वैश्वीकरण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो आर्थिक समानता से होता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से होता है और उदारीकरण से होता है। उपरोक्त सभी आप ध्यान रखेंगे। निम्नांकित में से शिक्षक का व्यावसायिक गुण है। तो व्यावसायिक गुण क्या है, प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि। ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना वर्ष में की गई थी। तो ये कब की गई थी, तो यहाँ पर आपको 1993 याद रखना है। सामाजिक स्तरीकरण का जैविकीय आधार है, तो वो क्या हो जाएगा, लिंग होगा। यहाँ पर आप लिंग ध्यान रखेंगे। द क्यूरिक्यूलम फॉर द 10 ईयर स्कूल दस्तावेज से संबंधित है। तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्राथमिक शिक्षा आपको यहाँ पर लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संस्था है, तो प्रमुख संस्था हो जाएगी यूनिसेफ। कौन सी संस्था हो जाएगी, तो यहाँ पर आप यूनिसेफ ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालयों में पोर्टफोलियो का निर्माण द्वारा किया गया है। तो वो किसके द्वारा किया गया है, शिक्षकों के द्वारा किया गया है। तो लिखना है आपको शिक्षकों के द्वारा। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूं और इन सभी के आंसर की स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे कि लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या है, वंचन क्या है, स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ, बोझ के बिना सीखना से क्या तात्पर्य है, और ALM का पूर्ण नाम लिखिए। तो इन सभी के आंसर मैं आपको बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिएगा, प्रश्न हमारा था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या है। तो आंसर क्या होगा इसका कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित करना, ताकि आम जनता शासन कार्यों में सहभागी बन सके। बाद में पंचायती राज व्यवस्था इसका प्रमुख उदाहरण है। ये आप पहले का आंसर लिख सकते हैं। बंधन क्या है, तो बंधन का अर्थ होता है शिक्षा या मनोविज्ञान के संदर्भ में बंधन से तात्पर्य उस भावनात्मक जुड़ाव या संबंध से है जो सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच विकसित होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था। तो भारत में स्कूल चलो अभियान मुख्य रूप से जुलाई 1996 में शुरू किया गया। बाद में इसे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत और अधिक विस्तारित किया गया।
तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन रहेगा कि बोझ के बिना सीखना से क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर लिखना है कि इसका तात्पर्य शिक्षा को बच्चों के लिए आनंददायक बनाना और रटने की पद्धति को खत्म करना। बार बार बच्चे रटते हैं। यह यशपाल समिति 1993 की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों के भारी बोझ और मानसिक दबाव को कम करना था। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला क्वेश्चन है ALM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं इनके आंसर मैं बता देता हूँ। देखिएगा, प्रश्न हमारा था कि शिक्षा की सार्वभौमिकता से क्या अभिप्राय है, तो आंसर इसका यहाँ से आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है और पढ़ लेना है। इसके बाद ये 5वां क्वेश्चन था और 5वें क्वेश्चन का आंसर जो आप देख पा रहे हैं कि सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषता बताना था, तो ये 2 विशेषता आपको बता कर आना है। 6वां क्वेश्चन था आपका, जिसमें पूछा गया था कि जीवन कौशलों के विकास में शालेय शिक्षा का क्या योगदान है, तो योगदान के रूप में आपको इतना लिखना है। आप इसका क्या करिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर आपको एक बार पढ़कर जरूर जाना है। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ, समय कम है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़कर तो आपको ही जाना पड़ेगा। देखिएगा, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इन सभी के आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, प्रश्न क्या था कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है, तो इसका आंसर लिखना है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1994 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम था। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना, बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना था। ठीक है, तो इतना यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ये 8वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का, है ना, और ये 9वां क्वेश्चन था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इतना। तो ये आपको क्या करना है, लिखना है। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लो और AI के माध्यम से आप इनके आंसर निकाल लेना। AI भी आपको बिल्कुल सटीक आंसर देगा, आप निश्चिंत रहिएगा, है ना। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास, आपके लिए मेहनत मैं लगातार कर रहा हूं, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो सके। और मेरे द्वारा ये IMP क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं, हालांकि ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं, वो भी मैं चैनल पर डाल रहा हूँ। सभी प्रकार की और सभी जो अपडेट हैं, जो IMP क्वेश्चन है, वो मेरे द्वारा चैनल पर 4 सेट पेपर डाले जा रहे हैं। ये तीसरे नंबर का सेट पेपर था जो कि मैंने यहाँ पर चैनल पर अपलोड किया है। आप सभी सेट पेपर जरूर पढ़ें और अच्छे से प्रयास, मेहनत करें। महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अच्छे से पास हों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।